नाम शशि गोस्वामी, मैं पीआरआई मेंबर हूँ, पंचायत अस्सर ब्लॉक अस्सर डिस्ट्रिक्ट डोडा। फिर क्या वजूहत हुई आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ा? देखो, आज मैं मीडिया के सामने इसलिए विशेष तौर पे आ रहा हूँ, जो ये ब्लॉक डेवलपमेंट का जो ऑफिस है उसी ऑफिस के बाहर में सामने खड़ा हूँ। मेरे पीछे ऑफिस है, क्योंकि मार्च 2021 को हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने एक आदेश जारी किया हर डिस्ट्रिक्ट को, और उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन इस ब्लॉक के अंदर आज दिन तक नहीं हुआ। जो उनका वो आदेश था, उन्होंने कहा था कि एक हफ्ता 10 दिन के अंदर हर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर नेशनल फ्लैग लहराया जाएगा। लेकिन ये बिल्डिंग के सामने मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरे पीछे ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई भी नेशनल फ्लैग जहाँ के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने नहीं लहराया। इससे साफ दर्शाता है कि ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक एलजी महोदय साहब का आर्डर को नहीं मानते हैं, और ये भारत सरकार की जितनी भी स्कीमें या जितने भी आदेश जहाँ पे दिए गए हैं, उन आदेशों का जहाँ पे क्या होता होगा। लिहाजा आज मैं इस प्रेस वार्ता के सामने जो आया हूँ, और मैं इस मीडिया के सामने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय से मांग करता हूँ कि इनके ऊपर तुरंत देशद्रोही कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। जो भी कार्रवाई बनती है वो इनके ऊपर की जानी चाहिए, क्योंकि इस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो जहाँ पे दलजीत सिंह कटोच हैं, वो एक एलजी महोदय साहब के आर्डर को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के अंदर जब धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर के अंदर देश के नए नए कानून जहाँ पे जो लागू हो रहे थे, लेकिन ख़ास तौर पर वो कानून जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हर कोने पे लागू हो रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जो हमारे उपराज्यपाल महोदय जी ने जो कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सरकारी भवन हैं, उन भवनों के ऊपर एक राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाए। जो भी अधिकारी या जो ऑफिसर इस आर्डर को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने आर्डर जहाँ पे फरमाया हुआ था। और उसी के तहत मैं जहाँ के डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी से भी मांग करूँगा, और यहाँ के जो लोकल ऑफिसर हैं, ये सब डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा जी, क्योंकि जहाँ पे इस सब डिवीज़न असर के अंदर जितने भी बाकी दूसरी जगहों पे जो सरकारी भवन बने हुए हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया है। उन लोगों ने उस आर्डर को जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन बड़े अफसोस, बड़े शर्म के साथ मुझे आज इस ब्लॉक ऑफिस के बाहर आकर मीडिया के सामने ये बातें कहना पड़ रही हैं, क्योंकि जहाँ के ब्लॉक अधिकारी ने इस आर्डर को यहाँ अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। एक देशद्रोही कानून के तहत जो भी कार्रवाई इनके ऊपर बनती है फौरी तौर पर की जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीमें इस ब्लॉक के अंदर शुरू हुई हैं, उन स्कीमों के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाए, और वो उन स्कीमों को प्रॉपरली तौर पे देखा जाए कि उन स्कीमों का एक आम आदमी को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर, उसके अलावा मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि परसों आपने एक पेपर में खबर दी, जिसमें आपने एक सेक्रेटरी को टारगेट किया, एक वीडियो को ट्रांसफ़र के लिए होने के लिए एक टारगेट किया, क्या वजह थी? देखिए, इस ब्लॉक के अंदर लाखों रुपए के घोटाले हो रहे हैं, चाहे वो केंद्र की स्कीमें हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हों। उस इश्यूज़ को लेकर मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन आज का जो स्टेटमेंट है वो एक मेरा नेशनल फ्लैग को लेकर है, क्योंकि ये एक भारत सरकार का आर्डर है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का आर्डर है। उस आर्डर को जहाँ तक अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब को और एसडीएम साहब को और जितने भी जहाँ पे जो सरकारी एजेंसी हैं, उनको देखना चाहिए और तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए एक देशद्रोही कानून के तहत। आज की वार्ता को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।